नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा जो क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन के अंत तक बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप भी अपने आंसर को चुनाव करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ। तो किसको काटकर हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश को काटकर हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश से कटकर जो है छत्तीसगढ़ को देश का 26वां राज्य बनाया गया था, ठीक है, 26वां राज्य, इसको याद रखना। और छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था, इसको भी याद रखना। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 4.11%, इसको भी याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47%, ठीक है, 30.47% है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा ए, धमतरी। धमतरी जो है 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। तो यहाँ पर आपका धमतरी को 1998 में, ठीक है, 1998 में रायपुर जिला को विघटित कर बनाया गया था। और आपका वर्ष 2012 में जो है 9 जिलों का गठन हुआ था, जिसमें से है बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद मुंगेली, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, इस राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है। तो किस संभाग में जो है जिलों की संख्या 5 है। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, रायपुर संभाग में जो है 5 जिले हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, जांजगीर चांपा में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार है। तो किस मिट्टी का विस्तार है मुख्यतः। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर डी, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, ठीक है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण हिस्सों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं। तो किस जगह पे काटते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर एक, कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया जिले में काटते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अबूझमाड़ के पहाड़ी को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो किससे होती है। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर अरब की खाड़ी से होती है प्राप्त, ठीक है। अबूझमाड़ के पहाड़ी को सर्वाधिक वर्षा अरब की खाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है। तो किस नदी की सहायक नदी है, मनियारी नदी। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, शिवनाथ। मनियारी नदी मत्कू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रों में विस्तार है। तो कितने क्षेत्रों में विस्तार है महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, लगभग 56.15%, इसको याद रखना। और वर्ग किलोमीटर में बात करें तो इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के 77 ठीक है, 77.43 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पर जोड़ी सही नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अमृतधारा जलप्रपात है, मनेन्द्रपुर, चिरमिरी, भरतपुर में है। और आपका यहाँ पर सातधारा जलप्रपात जो है मुंगेली में नहीं है, कहाँ स्थित है, बीजापुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रानी दहरा जलप्रपात सुकमा में है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सातधारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। तो किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर महानदी पर बनाया गया है सस्पेंशन ब्रिज, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला राजिम में, ठीक है, जिला राजिम में महानदी प्लस पैरी प्लस सोढूर नदियों के संगम पर महानदी में सस्पेंशन ब्रिज निर्माणाधीन है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर पुराना अभ्यारण्य पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, सीता नदी, जो सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है। तो कहाँ ये धमतरी में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है इसका 559 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर आपको नवीनतम अभ्यारण्य पूछे तो वो कौन सा है, तो आपका आ जाएगा भोरम देव, इसको याद रखना, ठीक है। भोरम देव जो कि कवर्धा में स्थित है और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है 163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से किस शहर को छत्तीसगढ़ का ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो किस शहर को जाना जाता है छत्तीसगढ़ का ज्ञान की राजधानी के रूप में, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, भिलाई को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। तो कितनी है कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या छत्तीसगढ़ में, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर डी, 27, ठीक है। जो कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या है 27। तो यहाँ पर कुल लंबाई इसकी है 4137 किलोमीटर, इसको याद रखना। और सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है, तो SH5, ठीक है, जो कि 568 किलोमीटर है, इसको याद रखना। और यहाँ पर छोटा पूछा जाए तो आपका आ जाएगा SH14, ठीक है, इसको याद रखना, जो कि 51 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान है, तो कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा टी, मुकुंद घाट, ठीक है, जो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है, तो कहाँ है बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर डी, महासमुंद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था विद्युत उत्पादन केंद्र, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, नारायणपुर, ठीक है। 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नारायणपुर जिला में हैं, इसको याद रखना, ठीक है, 30 प्रति वर्ग किलोमीटर। और आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो जांजगीर चांपा में है, ठीक है, 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हुल्की नृत्य कौन करते हैं, तो कौन करते हैं हुल्की नृत्य, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, मूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर निम्न में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ये लास्ट में आएगा, ठीक है, जनजाति कौन सी है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, यहाँ पर कंवर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से लिया गया है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, जो आपके सीजी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।